7-8 लोग इसमें कम से कम शामिल हैं, 7-8 कम से कम। अभी जो इनिशियली रिपोर्ट है उसके अंदर तो ये है संदीप घोष जो डायरेक्टर था, ये कल्पित है, मेन कल्पित यही है संदीप घोष, और 6-7 लोगों ने उसकी हत्या करी है। उसके बाद उन्होंने वो जो रेपिस्ट था और उसको बुलाया, उसने आके उस मरी हुई लड़की के साथ रेप किया है और लास्ट में वही वहां से जाता हुआ दिखा है, उसी के सीमेंट सैंपल वगैरह सब उसी के मिले। तो वो उसको इमीडिएट कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया। अब कलकत्ता पुलिस चाहती थी कि उसको इमीडिएटली केस को रफा दफा करें, उसको जेल में डालें, बाकी जुडिशरी अपना फैसला सुनाती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जब वो केस जब मीडिया में आया, सोशल मीडिया के थ्रू जब लोगों के गुस्सा जब सामने आया, तब जब इसके ऊपर जांच पड़ताल की जाती है तो समझ में आता है कि उस लड़की के अंदर ऑलमोस्ट 150 ग्राम के आसपास सीमेंट सैंपल मिले जो 7-8 लोगों के हैं। यानी कि रेप जो है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, कम से कम 6-7 लोगों ने किया है। और ये भी क्लियर है कि रेप होने से पहले ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे पहले उसकी जान जा चुकी थी, और 1-1.5 घंटे के बाद वो जो आखिरी वाला जो रेपिस्ट था संजय रॉय, उस बंदे ने उसको रेप किया है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये कहीं ना कहीं चीजों को बताता है, कुछ तो और भी इसके अंदर गड़बड़ है ना। और जब सीबीआई जांच, अच्छा इसी चक्कर में ममता बनर्जी रोड पे अपना कैंडल मार्च निकाल के दिखा रही है कि हम लोग इसके खिलाफ हैं, जांच नहीं होने देना चाह रही वो। और वो ये भी नहीं चाह रही कि इसकी जांच सीबीआई तक जाए, वो चाह रही है बस यहीं पे फटाफट होकर सारे के सारे मामले को रफा दफा किया जाए, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो उसमें अरेस्ट होगा। और कहीं ना कहीं वो जो नेटवर्किंग है वो एक लॉबी है जो शायद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए काम करती होगी, इसलिए ममता बनर्जी अपनी लॉबी को बचाने के लिए ऐसे स्टेप लेने को तैयार हो जाती हैं, है ना। और उनको भी सोचना चाहिए कि वो एक फीमेल है, महिलाएं हैं, और महिलाओं के खिलाफ ऐसा मतलब घिनौना अपराध उनके राज्य में हो रहा है, और उसके ऊपर उनका एक्शन मतलब एक्ट करने की जगह पे वो उसमें क्या कर रही है, उस पर लीपापोती का काम कर रही है कि कैसे भी करके मैटर को शांत किया जाए या समाप्त किया जाए। तो बहुत गलत है। मतलब ममता जी को बहुत सोच समझ के ऐसे विषय के ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, भला हो सीबीआई का, जिसने इनिशिएटिव लिया सुप्रीम कोर्ट ने और खुद ही इसकी जांच सीबीआई को दी। सीबीआई ने ऑनेस्टी के साथ बहुत अच्छे से कुछ ही दिनों के अंदर इसका एक कम से कम एक पिक्चर तो क्लियर कर दिया कि अकेला वो नहीं था मारने वाला या रेप करने वाला, और भी लोग शामिल हैं। तो शामिल अगर 4-5-6 जितने भी लोग हैं तो सजा एक को क्यों मिले, फांसी तो सबको मिलनी चाहिए। और अब जब ये क्लियर हो जाए कि क्या हुआ था और कौन कौन इसके अंदर शामिल थे, तो बस अब रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए या गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए। नहीं तो होगा क्या कि 7-8-10 साल जहां हो जाएंगे ना ये केस अंडर ट्रायल चलते तो हम लोग भूल जाएंगे, सोशल मीडिया में भी वो चीज जा चुकी होंगी, मीडिया भी इस पर फोकस नहीं होगा, तो 7-8-10 साल के बाद लोगों को याद ही नहीं रहता। हाँ, विद इन द ईयर और 6 मंथ अगर ये फांसी इन लोगों को मिल जाए, सबको कल्प्रिट्स जितने भी हैं इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि जिनके दिमाग में भी ऐसी घिनौनी चीज चलती रहती है कि इसमें सजा जो है वो जल्दी होती है, इसमें कानून में ज्यादा ट्रायल होते नहीं है ना। तो ये एक होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी तो गवर्नमेंट जो करेगा वो है।